नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। आए बढ़ते हैं आज की खास खबर की। बीजेपी और शिवसेना का साथ लंबा था। महाराष्ट्र में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, मगर 2019 में एक बदलाव हुआ। बड़ा भाई छोटा हो गया और छोटा भाई बड़ा हो गया। अब बड़ा भाई नाराज हो गया कि हमेशा से तो मैं ही बड़ा था, तो अब भी मैं ही श्रेष्ठ रहूंगा। खैर, 2019 विधानसभा चुनाव में 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 105 सीटों में जीत मिली और शिवसेना को 56 सीटें। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। दोनों का गठबंधन टूटा और फिर तीन अलग अलग विचारधारा वाले दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई और सीएम बने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे। यहीं से खींचातान शुरू हुई। दरअसल ये इतिहास की बातें इसलिए बताई जा रही है कि आज एक तस्वीर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये तस्वीर उस वक्त भी बहुत वायरल हो रही थी जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। बीजेपी ने उस वक्त कहा था कि उद्धव ठाकरे अपने पिता के वचन को ही भूल गए हैं। तब शिव सैनिकों ने इंदिरा गांधी और बाला साहेब ठाकरे की एक तस्वीर पोस्ट कर यह बताने की कोशिश की थी कि कांग्रेस और शिवसेना में कोई खटास नहीं थी। इतिहास खुद को दोहराता है, ये बात सही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी हलचल चल रही है और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल तो होना ही पड़ा, साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, शिवसेना पर दावे की लड़ाई चल रही है। अब आते हैं वर्तमान पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में राहुल गांधी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ गले मिल रहे हैं। उनकी इस तस्वीर को काफी लोग पसंद करते हुए कह रहे हैं कि 45 साल में खुद को दोहराता इतिहास, एक तस्वीर वो जिसमें इंदिरा गांधी के सामने बाला साहेब ठाकरे हैं और आज की तस्वीर में दोनों नेताओं के पोते। बता दें कि कांग्रेस के लिए बाला साहेब ठाकरे बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे इंदिरा गांधी की कई नीतियों के समर्थक भी थे। 1975 में जब पीएम इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू किया था, तब बाला साहेब ठाकरे ने इस कदम का समर्थन किया था, जबकि बाकी ज्यादातर पार्टियां इसका जोरदार विरोध कर रही थी। तमाम पार्टियों के नेता उस वक्त सलाखों के बीच डाल दिए गए थे। राजनीतिक इतिहास को पलटकर देखें तो 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई। इसके बाद विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। उस वक्त महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान ने बाला साहेब के सामने दो विकल्प रखे, या तो वो गिरफ्तार हो जाए या फिर आपातकाल के समर्थन का ऐलान कर दे। तब बाला साहेब ने जेल जाना मुनासिब नहीं समझा और आपातकाल के पक्ष में हो गए। ये पहला वाकया नहीं था जब बाला साहेब ने कांग्रेस का समर्थन किया। इससे पहले 1971 में कांग्रेस के दो फाड़ होने के बाद बाला साहेब ने ओ के साथ हाथ मिलाया और अपने 3 उम्मीदवार भी खड़े किए, मगर वो तीनों ही हार गए। 1984 आते आते कांग्रेस और बाला साहेब के रिश्ते टूटने लगे और इसका कारण था प्रमोद महाजन। 1984 चुनाव में बाला साहेब ने अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव निशान पर खड़े किए थे। 1989 में बीजेपी शिवसेना ने अपना गठबंधन फाइनल किया, जिसमें प्रमोद महाजन का बड़ा योगदान था। इस गठबंधन में शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे। 2019 में जब कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हुआ, तब बाला साहेब के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। इनमें वो काफी कड़े शब्दों का प्रयोग करते दिख रहे थे। एक वीडियो में वो कह रहे थे कि शिव सैनिकों को तो हिंदुत्व और भगवा झंडा के लिए मान सम्मान मिलता है, इससे कभी गद्दारी नहीं की जा सकती है। विचारधारा के स्तर पर शिवसेना कभी कांग्रेस जैसी होने लगी तो पार्टी को ही भंग कर देंगे। वो कहते हैं शिवसेना को कभी कांग्रेस जैसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, और मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद करूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने एनसीपी के लिए भी काफी कड़े शब्दों का प्रयोग किया था। एक वीडियो में वो कहते हैं कि कम से कम वो कभी एनसीपी की मदद से सरकार नहीं बनाएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल पर बाला साहेब ने कहा था, मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि जिसने बीजेपी की सरकार गिराई उसके साथ हाथ मिलाऊं। दुश्मन तो दुश्मन होता है। सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। इन सब विरोध को नकारते हुए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया और सरकार भी बनाई। लेकिन शिवसेना के
कदावर नेता एकनाथ शिंदे ही बागी हो गए। उनके साथ शिवसेना के ज्यादातर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और महाराष्ट्र सरकार की थी। आज शिंदे को बीजेपी ने समर्थन दिया। शिंदे महाराष्ट्र के सीएम है और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने खुद आदित्य ठाकरे पहुंचे। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाए। तो ये थी आज की खास खबर। इस खबर जुड़े रहने के लिए बने रहे न्यूज़ के साथ।